सोचिए, जिस इंसान के साथ आपने अपने फैसला किया ज़िंदगी जीने का, और अगर वही इंसान अचानक आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाता है, तो परिवार उसे कहाँ-कहाँ ढूँढेगा। दिल्ली में ऐसा मामला सामने आया है। एक युवती अचानक गायब हो जाती है। महीनों तक उसके परिवार को उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जब पुलिस ने इस गुमशुदगी की जांच शुरू की, तो सामने आया एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया। नाम श्रद्धा। इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल था, श्रद्धा आखिर कहाँ गई। श्रद्धा मुंबई में रहती थी और 2019 में उसकी मुलाकात अरविंद से होती है और दोनों के बीच में रिश्ता बना और समय के साथ दोनों साथ रहने लगे। लेकिन पुलिस की बाद की जांच में उनके रिश्ते को लेकर कई गंभीर बातें सामने आई थी। पुलिस ने मामले में श्रद्धा के दोस्तों ने बताया कि मैं अक्सर झगड़े होते थे दोनों के बीच में, कथित तौर पर हिंसा भी हुई थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर श्रद्धा के साथ हुआ क्या। एक पुराने पुलिस कंप्लेंट का जिक्र भी सामने आया था कि इससे पहले भी ये बताया जाता है कि श्रद्धा ने अरविंद को लेकर के कंप्लेंट भी करवाई थी पुलिस के अंदर, लेकिन फिर बाद में उस कंप्लेंट को वापस ले लिया। ऐसा क्यों हुआ था वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन ये कहानी काफ़ी डिफ़िकल्ट है पुलिस के सामने। पुलिस को भी इस कहानी ने काफ़ी पसीने छुटा दिए थे। इसके अंदर जो मुजरिम कौन है इसका पता लगाने के लिए। देखिए आगे क्या होता है। सवाल हमारे सामने यही खड़ा होता है कि अगर रिश्ते में इतना तनाव था तो श्रद्धा इस रिश्ते को छोड़ा ही क्यों नहीं। अगर मान लीजिए कि रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा डर हो, कंट्रोल हो, दहशत हो, तो उस रिश्ते को श्रद्धा ने छोड़ा क्यों नहीं। सवाल ये खड़ा होता है। 2022 में दोनों दिल्ली चले गए। वहाँ उन्होंने मेहरौली इलाके में रहना शुरू किया। बाहर ज़िंदगी सामान्य दिखती थी, मतलब उनके रिश्ते में बाहर से सामान्य नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था इनको मतलब किसी को कोई मालूम नहीं था। और वैसे भी हमें भी मालूम होता है कि ज़िंदगी के अंदर रिश्ते कई बार बाहर से सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर उनके अंदर की बातें हमें पता नहीं चलती उनके साथ क्या हो रहा होता है। तो लेकिन पुलिस के मुताबिक रिश्ते में काफ़ी तनाव था। और फिर आया एक ऐसा मोड़, मतलब एक ऐसी उस रिश्ते में मोड़ आया जो सभी को हैरान कर दिया था। 18 मई 2022 का वो दिन, वह तारीख जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। 18 मई शाम पुलिस के अनुसार उस दिन इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि श्रद्धा की हत्या तक कर दी गई थी। हत्या के बाद में अरविंद ने ये फैसला किया कि हमें इसके सबूत को मतलब मिटाना है और इस बॉडी को किस तरह से हमें ठिकाने लगाना, ये भी उसने काफ़ी प्रयास किया। उसके ऊपर आरोप लगे थे। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस खून खराबे से नहीं, बल्कि इसके बाद क्या हुआ था। मतलब कहानी बहुत ज़्यादा उलझती ही जा रही थी। हमें ये नहीं चाहिए कि भाई खून खराबे की नहीं, बल्कि अभी तक इसमें सस्पेंस ये है कि हत्या कैसे हुई। देखिए, घटना के बाद कई दिनों तक श्रद्धा के परिवार वालों को सच्चाई का पता नहीं चलता है। और परिवार मतलब काफ़ी समय से सोचा होगा कि कहीं भी आ जाएगी, ऐसा उन्होंने मतलब भी सोचा होगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके पिता ने आखिर हार मानकर पुलिस को कंप्लेन करवा दी थी। पुलिस को समय बीतता चला गया, फिर परिवार ने तलाश शुरू की। आखिरकार श्रद्धा के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने अरविंद से पूछताछ की। जांच आगे बढ़ी तो कई डिजिटल और फोरेंसिक क्लू को जोड़ा गया। और उसके बाद में क्या होता है देखिए, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी कैमरे, मीडिया, सोशल मीडिया आदि को खंगाला गया। दिल्ली पुलिस ने जानकारी 2023 में इस मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें 182 से ज़्यादा गवाहों का बयान लिया गया। अब सवाल ये है कि 18 मई को हुआ क्या था, उसके बाद क्या हुआ और श्रद्धा के साथ आखिर क्या हुआ था। जांच के दौरान पुलिस ने मेहरौली के जंगल वाले इलाके में तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार वहां से मिले कुछ ह्यूमन रिमेन्स की डीएनए जांच की गई और उस डीएनए जांच को उसके श्रद्धा के पिता से जोड़ा गया।
ये इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना, लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि पुलिस को सिर्फ फिजिकल एविडेंस नहीं बल्कि पुलिस डिजिटल एविडेंस और विटनेस के स्टेटमेंट को भी अदालत के सामने साबित करना था। 2023 में अदालत ने हत्या और एविडेंस डिस्ट्रक्शन से जुड़े आरोपों पर ट्रायल को आगे बढ़ाया। अरविंद ने आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि आज तक ये मामला अभी लेटेस्ट ही, तो आज तक ये मामला अदालत में ही चल रहा है। अभी तक इस मामले के अंदर कोई भी खुलासा नहीं हुआ कि आरोपी कौन है, आखिर मतलब किसके उसके साथ क्या हुआ। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? सबक सबसे बड़ी चीज़ है कि प्यार में भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर रिश्ते में डर, धमकी, हिस्सा, कंट्रोल हो तो ऐसे रिश्ते को प्यार समझकर गलती नहीं करनी चाहिए। उसके खिलाफ तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए, पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, ताकि ऐसे खून खराबों से बचा जा सके, ऐसे धोखों से बचा जा सके, और इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस केस ने ये सवाल छोड़ दिया कि क्या हम किसी इंसान को सच में तब पहचानते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा है, या तब जब रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो सवाल इन दोनों के बीच में ही अटका पड़ा है, लेकिन आखिर इसका कब, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद पता चलेगा कि इस रिश्ते की जो पहलू है, जो मिस्ट्री है, धीरे धीरे खुलती चली जाएगी, परतें खुलती चली जाएगी। लेकिन अभी ये जांच के दायरे में है, लेकिन इन रिश्तों से हमें मतलब पूरी तरह सबक लेना चाहिए कि आज के दौर में किस तरह से धोखा हो रहे हैं, और इंसान फिर भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा करता चला जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग धोखे खाते जा रहा है। थैंक यू।